दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे जाहिल लफंगे भी हैं जो रफ़ी बनाम किशोर की बातें करते हैं। यानी कोई कहता है कि रफ़ी साहब बेहतर गायक थे और कोई कहता है कि किशोर दा ज़्यादा बेहतर गायक थे, जबकि सच ये है कि दोनों ही भारतीय संगीत के नगीने थे और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लफंगे बैठे हैं ये इस तरह के फिजूल के नैरेटिव्स क्यों चलाते हैं। खैर, इन लोगों का काम ही ये है, तो ये तो अपना काम करते ही रहेंगे। मैं अपना काम करूंगा। और चूंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्मतिथि है, आज उनका जन्मदिन है, तो मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारतीय संगीत की ये दो महान शख्सियतें किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी किस लेवल के इंसान थे। यह किस्सा साल 1970 का है। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना साहब अपने स्टारडम के पीक पर थे, शिखर पर हुआ करते थे अपने स्टारडम के। साल 1969 में उनकी एक फिल्म आई थी आराधना। वो ज़बरदस्त हिट रही थी। फिल्म के सारे गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए थे और आराधना में किशोर दा ने भी राजेश खन्ना के लिए गीत गाए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गीत गाए थे। मगर उस फिल्म में यानी आराधना में किशोर दा के गाए गीत कुछ ज़्यादा ही मशहूर हो गए। इस बात से राजेश खन्ना बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से मेरी फिल्मों के सारे गीत किशोर कुमार ही गाएंगे। खैर, अब आता है साल 1970। राजेश खन्ना फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग शुरू करते हैं और इस फिल्म के गीत संगीत की जिम्मेदारी संभालते हैं LP यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राजेश खन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक किशोर दा को इस फिल्म के सभी गीत गाने के लिए साइन कर लिया जाता है। किशोर दा भी बड़ी कुशलता से सारे गीत रिकॉर्ड करते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। काफ़ी रिहर्सल के बाद भी उस गीत में जिस दर्द की ज़रूरत थी वो किशोर दा नहीं ला पा रहे थे और इस वजह से गीत के संगीत में जो उतार चढ़ाव चाहिए था वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लगने लगा कि इस गाने को फिल्म से हटा देना चाहिए। मगर हाथी मेरे साथी फिल्म के प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। वो हर हाल में इस गीत को फिल्म में रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि जब ये गीत आएगा तो सिनेमा घरों में आई पब्लिक के आंसू बह निकलेंगे। किशोर दा को जब पता चला कि प्रोड्यूसर साहब इस गाने को नहीं हटाना चाहते तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, मुझसे तो यह गीत नहीं गाया जा रहा है। इस गीत के साथ कोई न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब हैं। उनसे बात कीजिए, उन्हें मनाइए, क्या पता वो मान जाएं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन मसला ये था कि उन्हें ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि रफ़ी साहब भी ये गीत गाने को तैयार होंगे या नहीं। दरअसल फिल्मी दुनिया में जब किसी आर्टिस्ट को पहली दफ़ा में कोई काम नहीं दिया जाता तो इसे खराब बात समझा जाता था। LP की जोड़ी को भी यही डर था कि रफ़ी साहब कहीं इनकार न कर दें, मगर बात तो उन्हें रफ़ी साहब से करनी ही थी। सो वो मन में संकोच लिए रफ़ी साहब से मिलने गए और उनसे हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत गाने की गुजारिश की। अब रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, महान इंसान, कमाल की शख्सियत। रफ़ी साहब ने बिना कोई सवाल जवाब किए वो गाना गाने की हामी भर दी। फिर रफ़ी साहब ने यह गीत रिकॉर्ड किया और कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया कि जब फिल्म में ये गीत लोगों ने सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। और तब की बात तो छोड़िए, आज भी जब कोई ये गीत सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये गीत था नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के। आज रफ़ी साहब का जन्म दिवस है। आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। रफ़ी साहब बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ गए थे। अगर जिंदा होते तो आज 99 साल के हो चुके होते। मैं रफ़ी साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद।